दोनों के एग्जाम्पल जस्ट अभी मैंने तुमको बताया ना, डेंजर में पार्टिकल पास, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्लास फूल दूँ, है ना, तब हम एक ऐसे मीडियम में हैं जहाँ पार्टिकल्स दूर दूर है। सो वहाँ से एक ऐसे मीडियम में आ रहे हैं जहाँ पर पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है। तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ाया था, जब मैं डिफरेंस बता रही थी तो मैंने कहा था बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी अनामिका सिंह एंड वेलकम टू कोटा टाइम्स। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आज के सेशन में हाजिर हो चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, बट स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया था इन दोनों में कि क्या डिफरेंस होता है। बस आज मैं उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ और आज हम इसे पूरा डिटेल में जाकर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखो भाई, रिफ्रैक्शन अगर पढ़ेंगे तो हमें लेंस भी पढ़ना होगा और अगर हमें लेंस भी पढ़ना होगा तो हमें इमेज फॉर्मेशन भी देखना होगा। किसमें? लेंस में। सो आज की ये सेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं कॉन्सेप्ट और बेसिक को लेकर। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? मैं तो कह रही हूँ कि आप इसे देखो ही मत, इस डेफिनेशन को पढ़ो ही मत, आप सीधे सिंपल मेरी इजी लैंग्वेज में समझो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट, जहां पर लाइट क्या हो रही हो? बेंड हो रही हो। लेकिन मैम लाइट बेंड होगी कैसे और किस साइड बेंड होनी चाहिए? चलो मैं ये तुम्हें बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, आपको याद आ रहा होगा मैंने पहले पढ़ाया है कि इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो हमें रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की। और ये मीडियम कौन कौन से होते हैं? सो ये मीडियम होते हैं दो। एक होता है हमारा रेयर मीडियम और एक होता है हमारा डेंजर मीडियम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों में डिफरेंस बताती हूँ, क्योंकि लाइट रेज अगर रेयर टू डेंजर जाती है सो क्या होता है, और अगर लाइट रेज डेंजर टू रेयर जाती है सो फिर ये क्या होगा। दोनों ही पॉइंट हमें पता होने चाहिए, लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब इन दोनों में डिफरेंस पता हो। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कहीं पर भी इन दो टर्म्स को डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि वहां इसकी रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं कहाँ पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सो इसमें दो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एक डेंजर और एक रेयर। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो रेयर मीडियम होता है इसमें पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर, और डेंजर मीडियम में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? मैं आपको समझाऊंगी आसान भाषा में, आसान तरीके से, है ना। सो एक बॉक्स ये बनाया हमने यहाँ पर और इसी का एक साथी मैंने यहाँ पर भी बना लिया। ओके, सो अब होगा क्या, इनमें मैं ऐड करने जा रही हूँ पार्टिकल्स। तो देखो इसमें पार्टिकल्स कैसे हैं? बिल्कुल पास पास, एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज है, यस और नो। और वहीं अगर मैं बात करूं कि ठीक है ये तो बिल्कुल क्लोज है, आपस में काफी चिपके हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसको लेकर? दूसरे बॉक्स को लेकर। सो यहाँ पार्टिकल कैसे हैं? पास पास नहीं है, बल्कि है थोड़े से दूर दूर, इस तरह से। तो अब मैम इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें? तो जहां पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं वो मीडियम कौन सा होता है हमारा? सो मीडियम हो जाएगा क्या? रेयर मीडियम। जहां पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सो वो हो जाएगा हमारा डेंजर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई ग्लास है ना, या फिर कोई कांच है, सो ये एक रेयर मीडियम का एग्जाम्पल है। और वहीं अगर मैं तुमसे बोलूं कि एयर है, सो एयर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? उल्टा लिख दिया, रुको। सो अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई क्या है? एयर है, तो एयर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रेयर मीडियम का, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स कैसे हैं? सो इसमें पार्टिकल्स है कैसे? नाम ही मैंने उल्टे लिख दिए क्या? रुको, ओ, बाकी सब तो सही है। तभी तो। कोई ना, पेन कहाँ गया हमारा? चलो, तो जहां पे पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा होता है डेंजर मीडियम। और जहां पार्टिकल्स कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, वो हमारा कौन सा मीडियम होता है? रेयर मीडियम। सो मैम दोनों के एग्जाम्पल जस्ट अभी मैंने तुमको बताया ना, डेंजर में पार्टिकल पास, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्लास फूल दूं, है ना,
ग्लास बोल दूं या फिर मैं कांच का मिरर बोल दूं। इसके अलावा हम रेयर की बात करेंगे सो एयर इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल। सो लाइट रेज ना इन्हीं से होकर ट्रेवल करती है, रेयर टू डेंजर एंड डेंजर टू रेयर। लेकिन दोनों ही कंडीशन में इनका जो बेंडिंग ऑफ लाइट वाला कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो चलो इसे भी समझते हैं। हमने इनके कॉन्सेप्ट जान लिए हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है। यस, मैं जरूर मेंशन कर देती हूँ कि भैया जो रेयर हैं इनमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इनमें पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर, और इसमें कैसे होते हैं समझाने के लिख रही हूं फार। और डेंजर में पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल क्लोज। कैसे होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं। हम सब करेंगे सारे स्टूडेंट्स। अब इसकी एक डेफिनेशन है, समटाइम्स वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट या लॉन्ग में अगर आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो अगर ये कॉन्सेप्ट इसका पूछेंगे तो आप बता देना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द डायरेक्शन जहां पर वो बेंड होती है। सो ऑब्वियसली एक तरीके से बेंडिंग ऑफ लाइट ही है when it passes from one medium to another due to change its speed। Obviously जब अगर हम रेयर टू डेंजर में जाएंगे मतलब हम एक ऐसे मीडियम में हैं जहां पार्टिकल्स दूर दूर है। सो वहां से एक ऐसे मीडियम में आ रहे हैं जहां पर पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है। सो तुम बताओ ना, स्पीड में तो चेंज होगा, यहाँ पर स्पीड अलग होगी, यहाँ पर लाइट की स्पीड कैसी होगी, अलग। यहाँ पर ज्यादा जगह ही नहीं है लाइट को ट्रेवल करने के लिए, और यहाँ पे लाइट को ट्रैवल करने के लिए बहुत सारी जगह मिलेगी। तो चलो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि लाइट रेज जब इन दो प्लेसेस से ट्रैवल करती है सो भाई क्या होता है। तो होता ये है, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ ऊपर लिख रही हूँ मैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और नीचे मैं लिख रही हूँ डेंजर मीडियम, रेयर मीडियम, और मैंने क्या लिख दिया, डेंजर मीडियम। और यहां पर अब मुझे कुछ लाइंस की रिक्वायरमेंट होंगी। ऑब्वियसली आप लोग भी अगर नोट्स बना रहे हैं तो जैसे जैसे मैं फॉलो करते चल रही हूँ एज इट इज आपको भी फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। इनके बीच में हमने क्या बना दिया, एक नॉर्मल कुछ इस तरह से, ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। याद करो मैंने ये तुम लोगों को पढ़ाया है कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम नॉर्मल या फिर कह सकते हैं परपेंडिकुलर है। अब लाइट रेज इन्हीं से होकर क्या होगी भाई, ट्रैवल होगी। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऐसी आई है ना, ये कुछ ऐसे सामने से आई, और सामने से आने के बाद अच्छा इसे जाना कहाँ पर चाहिए था आप मुझे बताएं। वैसे तो इसे जाना ऐसे चाहिए, ठीक है, इसे जाना कैसे चाहिए, कुछ इस तरह से, लेकिन क्या ये ऐसे जा रही है, हाँ तुम बताओ, इसे जाना तो ऐसे चाहिए पर ये ऐसे जा रही है क्या, नहीं, ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, है ना, बेंड हो जाएगी। कहाँ पर, नॉर्मल के साइड ही। कलर चेंज कर रही हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा सा, हमारे नहीं तुम्हारे लिए थोड़ी सी चीजें कैसी हो, आसान। सो अगर लाइट रेज रेयर टू डेंजर जाती है सो वो नॉर्मल के टूवर्ड्स क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसी पूरे फिनोमिना को हम किस नाम से जानते हैं, यही तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इनमें कौन सी इंसिडेंट रे है, इनमें कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, चलो हम जानते हैं। और क्या यहाँ पर भी एंगल बन रहे हैं, डेफिनेटली बन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाली रे को जो फर्स्ट मीडियम से ऐसे निकल कर आ रही है इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। कौन सी रे है ये, इंसिडेंट रे। और नीचे वाली इस रे को मैं, ये वाली रे नहीं, ग्रीन वाली नहीं, उसको जान ही ऐसी थी पर वो गई ही नहीं क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। सो ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बैंड होगी, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ओके, डन 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 डन। चलिए अब आ जाओ दूसरे पॉइंट की तरफ। नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाएगी ना, जैसे इसने नॉर्मल के साथ बनाया, यहां इसने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया। सो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, सो इसे हम नाम दे देते हैं, किस कलर से दें, इससे देते हैं। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और नीचे वाले को क्या नाम दे रहे हैं, सो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। डन, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलो भाई, आई होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
क्योंकि जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ाया था, जब मैं डिफरेंस बता रही थी, तो मैंने कहा था बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और बेटर तरीके से जानेंगे। चलो अब मैं ऊपर क्या कर दे रही हूँ, इसे डेंजर लिख रही हूँ और नीचे वाले को क्या लिख रही हूँ, रेरर मीडियम। डेंजर मीडियम एंड क्या हो जाएगा, रेरर मीडियम। अब रेरर और डेंजर मीडियम के लिए लाइट रेज लेकर आनी पड़ेगी, है ना। पहले तो इन मीडियम को डिवाइड करना है, इसे भी हमने एक मीडियम में एक डिवाइड करने के लिए इस लाइन को ड्रॉ करा है, ठीक है। अब हम लाइट रेज को भी ट्रेवल करवाते हैं। कौन सी लाइट रेज ट्रेवल करवाएंगे, एरो लेकर आते हैं। सो एरो हमारा यहाँ पर है और जाना कैसा चाहिए, जाना इस बार कैसा चाहिए, सेम ऐसे ही तो जाना चाहिए। लेकिन क्या ये ऐसे जाएगा, क्या ये ऐसे जाएगा, तो आपका भी आंसर आएगा नहीं मैम, ये ऐसे तो नहीं जाने वाला है। तो फिर कैसे जाएगा, तो ये इस बार कुछ दूसरी ही कहानी लेकर आने वाला है। पिंक कलर से इसे बनाया था, इसे भी नॉर्मल कर देती हूं मैं। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और जाना जैसे चाहिए था वैसे नहीं गया, क्योंकि इस बार लाइट रेज डेंजर टू रेरर आई है। सो ये कहां पर चला जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं, भाग जाएगा, उसको देखकर भाग जाने दो, हमें तो केवल समझना है, हम अपनी कहानी अच्छे से समझ लेंगे। तो ये कुछ कहां पर होता है, जब लाइट रेज डेंजर तो कहां जाती है, रेरर में। अच्छा, जो रे फर्स्ट निकल कर आई है उस रे को क्या नाम देते हैं हम, सो उस रे को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। सेम ये हमारी कौन सी रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे। और नीचे वाली रे का नाम क्या हो जाएगा, सो ये पूरा ये वाला देखो इधर, ये हमारी है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। चलो इसके जस्ट और एंगल देखो, एंगल कौन कौन से बना रहे हैं, यहाँ पर भी तो एंगल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, और इस बार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये पूरा होगा, है ना। जो वो भागी है ना, किसी भी कितने भी एंगल से जा सकती है, उसका कोई मैटर नहीं करता, वो सब इनके ऊपर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पे। आई होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये दोनों ही पॉइंट्स, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर भी सेम आप लिख लेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम यहाँ पर लिख लेंगे। सो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या मैं चेंज करूँ इसे, चलो भाई अब और क्या पढ़ना है हमको इसमें, तो अब इतना पढ़ लिया है तो एक चीज और पढ़ना बाकी है, और वो हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ गया ये, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें पेपर में, ये भी आ जाता है, कई बार आया है और मोस्टली रिपीट होता है। और मुझे पता है कि तुम इस वाले कॉन्सेप्ट में आके बिल्कुल सोचते हो कि ये है क्या, तो चलो आज हम ये भी जानते हैं। देखो फर्स्ट लॉ तो दोनों का ही सेम है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का सेम है। जैसे इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, एंड जो नॉर्मल था वो, ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं। सो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। हाँ, हमने ये चीज पढ़ी हुई थी, जो हमने वहां पढ़ी थी सेम यहाँ पर फॉलो हो गई, तो हमें कुछ अलग से लाइन याद नहीं करनी पड़ी। सेकंड वाला रूल थोड़ा सा यहाँ पर अलग होगा। हमने सेकंड रूल उसका क्या देखा था, हमने देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन मैम इसमें भी सेम है क्या, इसमें आपको मिलेगा साइन आई साइन आर। सो स्नेल का लॉ हमें ये बताता है, जब आप सेकंड लॉ पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का, सो वो दिया था स्नेल भाई साहब ने। सो स्नेल ने अपने ही नाम पर इस लॉ को दिया, सो दैट्स व्हाई ये स्नेल्स लॉ कहलाया। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कैसा होगा भाई, कांस्टेंट होगा। सो साइन आई अपॉन साइन आर ये होता है क्या, कांस्टेंट। ये हमें किसने बताया, तो ऐसा हमें बताया स्नेल के लॉ के थ्रू। और इसी को हम पता है, इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये क्या है, चलो इसको भी समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो चलो इस पर भी हम करते हैं डिस्कशन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहा तुम्हारे सामने।
कुछ जो डेफिनेशन है जिसमें थोड़ा सा हमारा टाइम जा सकता था उसको मैंने पहले ही यूज किया है। मुझे पता है हैंड रिटन नोट्स ही तुम्हें बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं, तुमको ऐसा लगता है कि यही तुम्हारे मेन नोट्स है, इसीलिए मैंने इनको इस तरह से आपके लिए लिया है। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट बेंड्स, लाइट कितनी बेंड हुई है when it passes from one medium into another such as from air into water or glass। ऑब्वियसली कितनी बेंड हुई है, सो वो बेंडिंग ऑफ लाइट की जो इंफॉर्मेशन है ना वो वही हमें कौन देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। ये आपको आपके एनसीईआरटी में स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता हुआ मिलेगा, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता हुआ मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता है क्या, C अपॉन V, है ना। C अपॉन V इसका फॉर्मूला है और इन दोनों को ही हम क्या कहेंगे, सो ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और ये क्या होती है, सेम ये भी है स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन ध्यान रखना कि एक क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट तो है लेकिन किसके लिए होगी, वैक्यूम के लिए होगी, और ये किसके लिए होगी, सो ये स्पीड ऑफ लाइट है किसी भी मीडियम में। हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है, डिफरेंट होती है ना, अलग अलग होती है। सो इसी को कभी भी मान लो न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, भाई देखो आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मैं बता दूं। सो किसी भी चीज का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो ना, सो उसके लिए आपको सेम यही फॉर्मूला जो है पुट करना होगा। बट एक बात का ध्यान रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सो नो एसआई यूनिट, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसका ध्यान रखना। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी नहीं होता, आवर्स के अकॉर्डिंग, सेकंड्स के अकॉर्डिंग नहीं, इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। मेन इसका यही फॉर्मूला होता है। सो आई होप कि आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पर बहुत बेसिक से सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। हमने जान लिया है कि हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बिल्कुल अच्छे से। देन उसके बाद हमने डिस्कशन कर लिया हमारा क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और फिर अब हम कहाँ पर आ गए हैं, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पार्ट में। एक और चीज मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी कि जब हम पढ़ेंगे ना हमारे ये पूरे सेक्शन को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पार्ट को भी, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें और पढ़ना होगा, और वो क्या होगा, लेंस के बारे में, है ना। तो एक छोटा सा लेंस को लेकर सेक्शन भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्योंकि आगे वाली वीडियोस में आपको केवल लॉज ही पढ़ाए जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा वीडियो ना बने वो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो इसी में लेंस पढ़ना है, चलो इसकी जानकारी लेते हैं। हेडिंग डाला मैंने लेंस, और ये जो लेंस है कितने तरह के होते हैं, सो ये लेंस होते हैं 2 तरह के। मिरर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, प्लेन मिरर अलग होता है और स्फेरिकल मिरर अलग होता है। लेंस कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, लेकिन यहाँ प्लेन लेंस नहीं होगा, सीधे हमारा कौन सा लेंस होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेंशन करने जा रही हूँ यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये कॉन्वेक्स लेंस पहले लिखने के पीछे एक रीजन है, एंड सेकंड नंबर पे मैं क्या लिखने जा रही हूँ, कॉन्केव लेंस। दोनों अलग हुए ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जैसे तैसे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के मैं मिरर याद करवा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा लेंस वाले पार्ट में। ये एक ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें अगर मैं तुमसे बात करूं बहुत क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कर लो मेहनत फिजिक्स के इस चैप्टर में, आगे भविष्य में बहुत हेल्प मिलेगी तुमको। अगर कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने का सोचोगे, तुम सोचोगे कि कोई स्टेट लेवल एग्जाम क्रैक कर लो, या फिर तुम यूपीएससी का एग्जाम देना चाहोगे, कहीं पर भी जाओ हर जगह तुम्हें ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। समझ पाए, मतलब अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करने गए हो, कहीं ना कहीं साइंस आनी है, फिजिक्स आनी है, तो ये तो मिलेगा। तो ठीक है ना, एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। सो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाई कैसे देते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, और कॉन्केव लेंस कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन मैम ये ऐसे क्यों दिख रहे, इनका ऐसे इस शेप के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? हाँ है ना, बिल्कुल है, एक प्रॉपर स्पेसिफिक रीजन है, और वो ये है कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये कुछ 2 स्फीयर का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? 2 स्फीयर का हिस्सा होता है, कुछ ऐसे।
और उसी को काट के क्या बनता है, ये लेंस बनता है। और ये भी हमारा 2 स्फीयर का हिस्सा है, ये भी हमारा 2 स्फीयर का पार्ट है। ओके, सो हमने जान लिया हमारे दोनों स्फीयर के पार्ट्स। ओके, नाउ अब हम क्या देखने जा रहे हैं, सो अब हम देखेंगे कि मैम इसमें क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसका बीच वाला पार्ट कैसा होगा, सो बीच वाला पार्ट थिक होता है। और ऊपर कॉर्नर्स की अगर मैं बात करूं, कॉर्नर्स इसके कैसे होते हैं, तो थिन होते हैं ऑब्वियसली। फिर हम क्या बोलेंगे, कॉर्नर्स इसके हैं थिन। नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाओ। वहीं अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करती हूँ, सो कॉनकेव लेंस बीच वाले पार्ट से थिन होता है। इसको मेंशन करते हैं कि ये मिडिल वाले पार्ट से है थिन, लेकिन कॉर्नर से कैसा होता है, सो लिख लेना, कॉर्नर्स की अगर बात आती है सो वहां से होता है थिक। ये छोटू सा कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब लाइट रेज आएंगी तो फिर होगा क्या, कॉनकेव में क्या होगा और कॉन्वेक्स में क्या होगा। तो जो तुम याद करो हमने वहां पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं, हमारे मिरर वाले सेक्शन में, मिरर वाले पार्ट में मैंने तुम्हें कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला सेक्शन बताया था। तो वो जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाला सेक्शन था, यहाँ पर वापस से लेकर आते हैं और थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करते हैं। कैसे उल्टा पुल्टा करेंगे, एक्चुअली में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये आपस में क्या होता है, कन्वर्ज करने का काम करता है। और सेम ये चीज अगर मैं वहां मिरर में जाऊंगी तो कन्वर्जिंग का काम, आपस में सब लाइट रेस मिलने का काम किस में कर रही थी, कॉनकेव मिरर। सो आई नो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, पर यही कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर लाइट रेस कन्वर्ज करने का करती हैं काम। सो इसीलिए तो हम इसे भी क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। सो ये भी इसीलिए किस नाम से जाना जाता है, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। अब देखो हमने ये बना तो लिया था, कोई ना, इसको ऐसे कर लेते हैं और मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग। सो इसे हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानेंगे। यहाँ पर क्या होगा, सो यहाँ होगी क्या, डाइवर्जिंग, डाइवर्ज हो गई लाइट रेस, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। ठीक है मैम, हम समझ गए कि जो काम वहां पर कॉनकेव मिरर कर रहा था वो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है, और जो काम वहां पर कॉन्वेक्स मिरर कर रहा था वो कॉनकेव लेंस कर रहा है। इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन में भी चेंजेस होने चाहिए, यानी कि वहां जैसे इमेज बन रही थी लगभग उसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा। हाँ होगा ना। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कहाँ है, बाकी तो तुम मुझे पता है, जैसा जैसा मैं बताते चलूंगी उसको फॉलो करते रहोगे। कैसे फॉलो करोगे, तो चलो मैं बताती हूँ। एक और ट्रिक जो हमने वहां पर डिस्कस की थी उसे हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। जैसे अगर लेंस में बात आती है तो मैम बताइए कि इमेज फॉर्मेशन कितनी तरह से होगा। सो अगर लेंस में बात आएगी ना इमेज फॉर्मेशन की, सो अगेन ये भी 8 तरीके से ही इमेज फॉर्म करेगा, और 8 तरीके से में भी एक साइड में लिखूंगी कॉन्वेक्स, और पहले कॉन्वेक्स ही लिखना है ना। सो एक साइड मैंने लिखा कॉन्वेक्स और एक साइड क्या हो जाएगा हमारा कॉनकेव। सो बताओ कॉन्वेक्स में कितने तरह से इमेजेस बननी चाहिए, फिर 6 तरीके से, और कॉनकेव में कितने तरीके से बनेंगी, ऑब्वियसली 2 तरीके से। तो मिरर में भी तो 8 तरीके से इमेज फॉर्म हो रही थी, पर जहां पर कन्वर्जिंग हो रही थी वहां अलग तरीके से हुई, जहां डाइवर्ज हुई वहां 2 तरीके से। वही सेम यहाँ पर हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस से 6 तरीके से इमेज बनाएगा, डाइवर्जिंग लेंस से तो 2 तरीके से इमेज बनाएगा। और वही कॉन्सेप्ट वापस से फॉलो कर लो, 5 और 1 वाला, 5 और 1 वाला वो ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट वापस से फॉलो करो जो मैम ने आपको वहां बताया था कि ये 5 तरीके से अलग इमेज फॉर्मेशन करेगा और 1 तरीके से अलग। और इसमें ये दोनों ही तरीके से, इसके जो दोनों ही तरीके हैं ना, उसमें ये सेम तरीके से इमेज बनाएगा। ऐसा नहीं है कि एक रियल होगी या फिर एक वर्चुअल। मेरा कहने का क्या मतलब है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस 6 तरीके से इमेज फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो 5 कंडीशन उसकी कैसी होंगी कि वो रियल इमेज ही बनाएगा। एंड रियल हमेशा कैसी होती है, तो आपको भी पता है कि वह होती है इन्वर्टेड। और एक कंडीशन कैसी होगी, तो भाई ये बनाएगा वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सो वो होती है इरेक्ट। सेम यहाँ पर भी फॉलो कर लो, 2 इमेज कैसी बनने वाली है,
सो मैं आपको बताऊंगी इस वर्चुअल इमेज के बारे में, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सो वो इरेक्ट ही होती है। पॉइंट्स क्लियर हो गए। सो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जाना, हमने इसके लॉस डिस्कस कर लिए, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जान लिया। नाउ दिस टाइम मैं आपको लेंस को 2 पार्ट में पढ़ा के उसकी ट्रिक भी बता दी है कि कुछ इस तरीके से हमें ट्रिक फॉलो करना है। रटना रटाना कुछ नहीं है, समझ के ही हम चलेंगे। ओके चलो इसे और बताती हूँ कि ऑब्जेक्ट हम किन किन जगह पर रख सकते हैं, वो प्लेसेस कौन कौन से हैं जहां पर हम हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। बट यहाँ हर चीज 2-2 है, मतलब 2 कैसे हुई, ये 2 स्फीयर का पार्ट है ना। अगर 2 स्फीयर का पार्ट है मतलब हर चीज 2-2 होंगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2 होगा, फोकस भी 2 होगा, और पोल है क्या, तो यहाँ पोल नहीं होगा बल्कि यहाँ ऑप्टिकल सेंटर आएगा। नाम में थोड़ा सा चेंज तो मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं हेडिंग डालने जा रही हूं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रही हूं एक बहुत ही प्यारी सी शानदार सी कहानी। और वो कहानी किसकी है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, सबसे पहले तो समझो, ये मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे बना लिया, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से, इस तरह से थोड़ा छोटू सा बना लेती हूँ ताकि थोड़ा सा सही सही दिखे, ठीक है। बीच में से थोड़ा सा थिक थिक, मोटा मोटा, और कॉर्नर से पतला पतला, थिन थिन। एक इमेजिनरी लाइन तो देखो यहाँ से भी ड्रॉ होती हुए जाती है, ठीक है। ये ऐसे जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी एक स्फीयर का हिस्सा है, ये भी एक स्फीयर का हिस्सा है, तो इसके सेंटर में क्या होगा, एक स्फीयर का सेंटर ही क्या कहलाता है, सोसी को तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन मैम यहाँ तो 2-2 है, हम किसे क्या नाम दे, मैं बताती हूँ। इसके अलावा तुम्हें 2 फोकस मिलेंगे, एक फोकस यहाँ और एक फोकस यहाँ, किसे क्या नाम देना है मैं बता रही हूँ। एंड सबसे सेंटर में तुमको मिलेगा, पोल नहीं मिलेगा इस बार, तुमको मिलेगा कैपिटल ओ। सो कैपिटल ओ को हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। ये दोनों पॉइंट हमारे क्या होंगे, सो भैया ये फोकस 1 होगा और ये क्या होगा, फोकस 2। अगर सब चीज 2 है तो 1-2 1-2 करके ही तो करना होगा। ये होगा C1 और ये क्या होगा, C2, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, जो आपको एक और विशेष नाम से मिलेगा, स्पेसिफिक नेम से मिलेगा 2F1 और क्या मिलेगा 2F2। तो दोनों में से कुछ भी मिल जाए, समझ जाना, समझ जाओगे ना, ठीक है। तो मैम हमने ये चीज जान ली, कौन सी चीज क्या है, तो पहले मैं नाम दे देती हूँ। कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं बता रही हूँ क्योंकि सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट यस, लेंस के बिल्कुल बीच में क्या होता है, तो उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। सो ये इमेजिनरी लाइन जो जा रही है, एक सीधी लाइन जो जा रही है, सो उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। सो नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सो इसमें मेंशन करेंगे हम हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर हम करेंगे प्रिंसिपल फोकस को मेंशन, प्रिंसिपल फोकस को भी करेंगे मेंशन। देन उसके बाद हम ऑप्टिकल सेंटर को भी करते हैं मेंशन, ऑप्टिकल सेंटर को भी करते हैं मेंशन। और इसमें भी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसमें मैं मेंशन कर रही हूँ स्ट्रेट लाइन है ये एक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक पूरे स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ द स्फीयर। और ये हमारा प्रिंसिपल फोकस एक स्ट्रेट लाइन ये भी होती है जो कि कर्वेचर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाती है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सो ऑप्टिकल सेंटर हमारे लेंस का ही सेंटर होता है। सो सेंटर ऑफ द लेंस इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। ओके सॉरी। अब नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, मैम ठीक है हम कॉन्वेक्स की कहानी समझ गए, अब कॉनकेव में क्या होगा। सो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ कॉनकेव
लेंस। और कॉनकेव लेंस अब हम फटाक से ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ बना दिया है कॉनकेव लेंस। सब कुछ सेम होगा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो ये भी इसका क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और क्या है, सो इसी पर है हमारा C1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा C2। इसे हम नाम देंगे F1 और ये हमारा क्या हो जाएगा F2। इसे हम 2F1, ये हमको 2F1 या फिर हमें 2F2 के नाम से भी मिलेगा। एंड सबसे सेंटर में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है जो कि आपके पास है ही। ठीक है, सबसे सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर है जो कि है ही। सो आई होप कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए हो, कॉनकेव को लेकर भी और कॉन्वेक्स को लेकर भी। इन सब की हमें रिक्वायरमेंट होगी। एक लास्ट सेक्शन और, इमेजेस कहाँ कहाँ पर हमें बनेंगी या ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, देन उसके बाद आपका ये सेक्शन फिनिश। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इसके रूल्स बताऊंगी एंड रूल्स बताने के साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे भाई किस चीज़ का। फिर हम डिस्कशन करेंगे कि ऑब्जेक्ट जिन जिन प्लेसेस पे रखेंगे तो इमेज कैसे फॉर्म होगी। सो आते हैं कहानी हमारी कॉन्वेक्स से शुरू करने के लिए, क्योंकि 6 तरीके से तो यही बना रहा है इमेजेस। 6 तरीके से इमेज फॉर्मेशन तो यही कर रहा है। सो हमारी हेडिंग हो जाएगी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब क्या करेंगे, बना देते हैं कॉन्वेक्स लेंस प्यारा सा। 6 जगह रखना है ऑब्जेक्ट को, ध्यान रखेंगे। और ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन भी ड्रॉ करते हैं। सब नोट्स प्रॉपर बनाना है आपको। आपको बहुत थ्योरी चाहिए, आपके पास सब कुछ है बुक में। क्या करोगे इतनी थ्योरी का, आप सीधे चीज़ों को समझो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2 और क्या हो जाएगा C2। नाउ दिस टाइम हम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे। सबसे फर्स्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर होगा, इंफिनिटी। फर्स्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, इंफिनिटी। कितनी जगह रखना है, 6 जगह, जिनमें से 5 कंडीशन अलग होनी चाहिए और एक कंडीशन कैसी, अलग। सेकेंड कंडीशन कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड C1। ओके, रख दो। सेकेंड कंडीशन वही बियॉन्ड C1। मिरर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते चलो, पर मिरर इमेज यहाँ नहीं, इस बार इस साइड बनेगी। थर्ड कंडीशन में हम कर्वेचर पर ही रख देते हैं ना। और फोर्थ कंडीशन में इन दोनों के बीच में रख लेते हैं, जगह नहीं है। और कहाँ पर रखें, 5वें पे यहाँ पर F1 पर। और 6वां कहाँ जाएगा, 6 की अगर बात करेंगे तो F1 और O के बिल्कुल बीच में। सो ये रही वो 6 लोकेशन जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, प्लेस्ड करना है। समझ पाइए बात। और ये 6 जगह पर प्लेस करने पर इमेज फॉर्मेशन इन प्लेसेस पर होगा। कैसे, तो वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बना के बताऊंगी, उसे हम नेक्स्ट क्लास में ड्रॉ करके जानेंगे। अब हमने कॉन्वेक्स को देखा है तो भाई कॉनकेव को भी देखना पड़ेगा, है ना। चलो, तो कॉनकेव पे भी थोड़ा सा डिस्कशन बनता है। अगली हेडिंग है हमारी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। बना दूं मैं कॉनकेव लेंस इसके नीचे, चलो। सो ये मैंने कॉनकेव लेंस यहाँ पर भी बना दिया है और मैं एक इमेजिनरी लाइन भी जो है उसे ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन भी जा रही है, कुछ यूं 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 यूं। ओके, अब फिर क्या होगा, सो होगा ये वाला पार्ट हमारा C1, F1, C2, सॉरी F2, C2, F2, C2। ठीक है, ऑब्जेक्ट को तुम ज्यादा नहीं रख पाओगे, इस बार ध्यान रखना, ज्यादा जगह नहीं रख सकते और यहाँ पे लाइट रेज आके डाइवर्ज होंगी। सो फर्स्ट कंडीशन में पता है ये कहाँ मिलेगा तुमको, इंफिनिटी। एंड सेकंड कंडीशन में ना ये तुमको कहाँ मिलेगा, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं पर भी मिल जाएगा। इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच तुमको कहीं पर भी मिल जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुए? सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कॉन्वेक्स लेंस के भी और कॉनकेव लेंस के भी। ट्रिक भी आपको डन हो गई होगी, क्योंकि इसमें तो इमेज फॉर्मेशन 2 ही तरीके से होता है और दोनों ही वर्चुअल होंगी, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में मिल ही नहीं पाएंगी, डाइवर्जिंग में नहीं ही मिल पाती है, ना कॉनकेव मिरर में मिली थी ना फिर
ना ही वहां पर कॉन्वेक्स मिरर में मिली थी और ना ही यहाँ पर कॉन्केव लेंस में मिलेंगी, दोनों में ही सेम होगा। अगर डाइवर्जिंग है तो एक ये वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। सो आई होप कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया हो। एक क्विक रिवीजन तो बनता है जाने के पहले, शानदार वाला। किसी भी सेक्शन में कोई भी डाउट हो, बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कशन किया हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। मैंने एक प्यारी सी डेफिनेशन बताई, देन वन बाय वन करके हमने इसे देखा कि कैसे ये बेंडिंग ऑफ लाइट है। देन उसके बाद हमने रेडर डेंजर मीडियम को अच्छे से समझा कि जब लाइट रेज रेडर टू डेंजर में आएगी तो क्या होगा, और जब ये ट्रेवल करेगी तो, जब ये डेंजर टू रेडर में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, है ना। देन उसके बाद हमने डिस्कशन किया हमारे लॉज को। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे लिखने को आते हैं। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमसे क्या कहता है, और यहीं पे ही हमें क्या मिल गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो हमने इस पर भी क्या कर दिया है, डिस्कशन कर लिया। देन उसके बाद मैंने तुम्हें लेंस के बारे में बताया कि भाई इतना पढ़ लिया है तो क्यों ना इस वीडियो में लेंस पर भी डिस्कशन कर ले, ताकि नेक्स्ट में सीधे हम रूल देखेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट रख के इमेज फॉर्मेशन कर देंगे। सो लेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। लेंस के अलावा हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो गए हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और दूसरी चीज़ की मैंने कुछ ट्रिक भी तुमको यहाँ पर बता दी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। बाकी अगर और भी इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं आप तो कमेंट्स करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।